अनपढ़ है भाई? अरे मोदी है, सब लोग है। इतना बढ़िया देश चला रहे हैं, इतने इतने हाईवे बना रहे, राम मंदिर बनवा दिया। जाहिली आदमी तो सब कुछ कर रहा, पढ़ा लिखा इंसान क्या कर रहा है? कांग्रेस का गिनवाइए, सपा का गिनवाइए। चलो तो सब अनपढ़ है। मैडम पढ़ी लिखी? हाँ बस वही पढ़ी लिखी है, यहाँ सब अनपढ़ है सब। IIT का फुल फॉर्म बताइए। किसने बनाया IIT का फुल फॉर्म से क्या मतलब बनाया किसने? पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं इनका, लेकिन इनको IIT और DM की पोस्ट दिलवा दिया जाएगा। कल आइए आप DM ऑफिस। मेरा नाम सलमान है। विकास चाहिए क्या, इनसे पूछिए। इनको विकास में चाहिए क्या? बंगाल चाहिए, कश्मीर चाहिए, केरला चाहिए, जहाँ इनका विकास हो रहा है। हम ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग पूछिए इनसे पहले। ग्रेजुएशन किए हैं हम। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग पूछना। स्पेलिंग से उसमें क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। इनको बांग्लादेश बनाना है। इनसे नाम क्या है? सिर्फ मस्जिद नाम के रहो, मंदिर मस्जिद यही लटके रहो। नाम बताऊंगा तुम लोग, फिर मंदिर मस्जिद। नाम क्या? मदरसे में इन लोगों ने कितनी साइंस मैथ ग्रेजुएशन कितना करा है? ये PFI इन्होंने आया है। नाम तो क्या गया? चले जाते हैं, शेर बीच में दहाड़ता है। अब जैसे तुम हो हिलते रहोगे। अभी इनसे पूछा जाएगा, ये देसी बांग्लादेशी है ये। हाँ रोंगिया। अभी वो केरला चली जाए, उनको जो बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया गया। अगर किसी ने अपने बच्चों को पैदा किया तो क्या आदमी ने क्या अखिलेश मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं? जब इतने सालों में नहीं बना पाए, अब क्या बनाएंगे? क्या कह रही है? अनपढ़ देश चलाएगा तो अनपढ़ ही घोषित करेगा। कौन अनपढ़ है भाई? अरे मोदी है, सब लोग है। ये अनपढ़ है। और क्यों नहीं अनपढ़ है? सम्राट चौधरी अनपढ़ है, 7 तक पढ़े। आप अपनी खुद नहीं बताते हैं कि हम उनकी डिग्री आपने देखा है? उनकी डिग्री देखे? आपने देखी है? हाँ हमने देखी है, बहुत सी फर्जी उनकी डिग्रियां चल रही थी। वही बोल रहे हैं, जुमले हैं, हर बात में जुमले बोलते हैं। नाम है किसकी? क्या नाम है मेरा? नाम अरे दो। अरे कह रही है कि मोदी जी अनपढ़ है। अनपढ़ है तभी तो इतना बढ़िया देश चला रहे हैं, इतने इतने हाईवे बना रहे, राम मंदिर बनवा दिया। जाहिली आदमी तो सब कुछ कर रहा, पढ़ा लिखा इंसान क्या कर रहा है? कांग्रेस का गिनवाइए, सपा का गिनवाइए। मैं भी बोल रहा हूँ कह रही है कांग्रेस का सब विकास किया। भगवान तो सबको, भगवान किसी को बांटो मत। उन्हीं से बांटो, ठीक ना? कास्ट में ना बांटो। भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं। हर कास्ट के लोग, जाति में उसमें मत बांटो। क्या नाम है आपका? अरे यादव। चलो क्या लग रहा है? अखिलेश यादव मंदिर कह रहा है कि राम मंदिर को हम बनाएंगे अच्छे से। योगी नहीं बना पाए। क्यों नहीं? चोरी हो रही है वहाँ पे। हाँ तो जांच करें। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है ना, ये चीज जानते हैं ना। कह रहे हैं योगी मोदी अनपढ़ है। मैडम कह रही हैं। मैडम चोरी हुई है, ठीक है, वो चोरी हो गई। आप एजुकेटेड लोग? हाँ ये भैया एजुकेटेड सब अनपढ़ है। मैडम पढ़ी लिखी? हाँ बस वही पढ़ी लिखी है, यहाँ सब अनपढ़ है सब। यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है। जो देश चला रहे वो पढ़े लिखे नहीं है। जो देश चला रहे पढ़े लिखे नहीं है। कौन पढ़ा लिखा है? वो जो बता रहे वही पढ़े लिखे हैं, बाकी सब गवार है यहाँ पे। अखिलेश और राहुल खाली पढ़े लिखे हैं बस, बाकी सब अनपढ़ है। राम मंदिर इतने सालों से नहीं बन रहा था, योगी जी आए, मोदी जी आए, राम मंदिर बन गया। इन्हीं के सब जुमले हैं चोरी वाले की। हाँ इन्हीं लोग। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष का काम यही है। विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष सत्ता में होता तो कुछ ना होता। विपक्ष सत्ता में है नहीं तो क्या करेगा? उसके पास कोई काम थोड़ी ना बचा, यही करना ही है उसको। मैडम कह रही है कि योगी मोदी अनपढ़ है भाई। अरे वो देश के सम्मानित आदमी को ऐसे कह रहे, उनसे बड़ा जाहिल कौन होगा? सर आप खुद बताइए। देश के जो इतने बड़े देश हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनसे बड़ा अगर उनको कोई गाली बक दे तो उनसे बड़ा जाहिल कौन होगा? वो इस पर पोस्ट पे बैठे हैं, वो ग्रेजुएट नहीं होंगे, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो देश ऐसे चला रहे हैं। उनको 2014 से सरकार बनी है, मोदी जी की 2014 से सरकार बनी है। अभी तक क्या हुआ? कितना विकास, कितना विकास उन्होंने किया? सारा विकास। क्या कह रहे? कुछ विकास नहीं। कोई विकास ही नहीं हुआ। जितने क्यों नहीं विकास हुआ? ऐसा क्यों नहीं है? विकास क्यों नहीं हुआ है? विकास में क्या चाहिए? विकास में क्या चाहिए? इनसे पूछिए। मेट्रो किसने दी? हाईवे किसने बनाया? बताइए क्या चाहिए? IIT का फुल फॉर्म बताइए। किसने बनाया IIT? IIT का फुल फॉर्म से क्या मतलब बनाया?
पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं इनका, लेकिन इनको IIT और डीएम की पोस्ट दिलवा दिया जाएगा। कल आइए आप डीएम ऑफिस में। मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बनवाया किसने ये देखिए, विकास किसने, क्या कह रहे हैं? अब भैया तुमने बनवाया। IIT का फुल फॉर्म इनसे पूछिए, नीट का पूछिए। फुल फॉर्म का तो अलग बात है, पहले ये देखिए कि पढ़ाई लिखाई इनको नहीं आती है, लेकिन इनको डीएम की पोस्ट चाहिए। IAS PCS के बारे में नहीं पता, लेकिन इनको पोस्ट चाहिए। विकास और अखिलेश यादव को कुछ नहीं करना है, लेकिन इनको तनख्वाह बैंक अकाउंट में 50,000 चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान नाम है। अब इनसे पूछिए इनको चाहिए क्या। क्या चाहते हैं? इनको 3 तलाक के बारे में नहीं बात। मेन चीज चाहिए कि विकास हो, भारत में ऐसा विकास हो कि सबको मिले सारी चीजें, सारी सुविधाएं सबको मिले। जिसने नीट पेपर इनको किसी के बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन इनको सब बात करनी है कि विकास क्या हुआ, विकास चाहिए क्या, इनसे पूछिए। इनको विकास में चाहिए क्या, बंगाल चाहिए, कश्मीर चाहिए, केरला चाहिए, जहाँ इनका विकास हो रहा है, जहाँ पे PFI के झंडे लहराए जा रहे हैं, इनको वो चाहिए। बांग्लादेश के यहाँ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, इनको वो चाहिए। पूछिए इनसे शिक्षा कितना पढ़े हैं? शिक्षा के बारे में क्या पढ़े हैं? हम ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग पूछिए इनसे पहले। ग्रेजुएशन किए हैं हम। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग पूछो। स्पेलिंग से उसमें क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। इनको बांग्लादेश बनाना है, इनको पाकिस्तान बनाना है, इनको PFI बनाना है, इनको यहाँ कन्वर्जन करना है, हिंदू लड़की को फंसा के एक शिक्षित भारत बनाना है। क्या नाम है आपका? एक शिक्षित नाम में कुछ नहीं रखा, तो एक शिक्षित भारत बनाना है जहाँ पे लोग अपने तरीके से जी सके। मोदी के खिलाफ बस बोलना है। अगर वो बांग्लादेश को नहीं बोल रहा है तब ये बोले। अरे बच्चों के भविष्य के बारे में तो आइए, पहले पढ़वाइए तो मदरसा से तो नहीं। जैसे आज सुबह दिल्ली से कल उठाया गया, सोनम वांगचुक को जैसे दिल्ली से आज उठाया गया जंतर मंतर से, वो चीज किसी ने देखी? स्पेलिंग बताने वाले सलमान अंसारी भाग गए चुपचाप। अब इनसे इनका नाम पूछिए, पहले इनसे नाम क्या है? सिर्फ मंदिर मस्जिद नाम के रहो, सिर्फ मंदिर मस्जिद यही लटके रहो। नाम बताऊंगा तुम लोग, फिर मंदिर मस्जिद नाम क्या है? दैट्स नॉट आंसर। उससे मंदिर मस्जिद करा, ये भागने लगा, ये भी भागने लगा। ये भाग क्यों रास्ते का, बात तो करे आकर। मदरसे में कितनी का, एक मिनट रुकिए, चिल्लाइए मत। मदरसे में इन लोगों ने कितनी साइंस मैथ ग्रेजुएशन कितना करा है? ये PFI इन्होंने आया है। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कभी सुना है? कुछ नहीं सुना होगा। ये लोग से साहब है, साहब कभी पढ़ा लिखा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं। वो हाँ हैं, बिल्कुल है। उनके पापा ने जब गोलियां चलवा दी हमारे कार सेवकों पे, तो वो तो है राम भक्त, उनके पाप है। लेकिन मोदी और योगी जो है राम भक्त नहीं, वो दुश्मन है। रामलला को तोड़ना चाह रहे थे। इन लोगों से पूछिए राम भक्त हैं? वो देखिए कोई भी और क्या कह रहे हो? वो क्या कह के गया है? नाम तो बताओ। क्या कह के बोल रहे हो? नाम तो क्या कह के गया है? चले जाते हैं, शेर बीच में दहाड़ता है। अब जैसे तुम वो हिलते रहोगे। उनके हमारा नाम मोदी जी, अगर कुछ कहीं हमका बता दो। बने और अच्छा बने और खूबसूरत बने। हम नहीं बता पा रहे ये देश के बारे में, क्या बताएं? नाम फिर बने और अच्छा, नाम नहीं बता पा रहे ये देश के बारे में। जवाब, लेकिन चोरी ना हो, लेकिन चोरी मुझे जहाँ चंदा देना होता मैं देता हूँ। एक मिनट, मेरा इनसे सवाल है, इन्होंने कितने रुपए दिए? चंदा का सवाल नहीं है, आपने कितना? चंदे का सवाल नहीं है, चंदे का सवाल ही नहीं है। सवाल है अगर आज के यूथ का, आप अपना नाम बता रहे हैं ना, अपना चंदा बता नहीं, इनसे आधार कार्ड मांगेंगे तो आधार कार्ड नहीं, ये भी रोंगिया है, ये भी रोंगिया है, हमें लग रहा है। अभी इनसे पूछा जाएगा, ये भी बांग्लादेशी है, ये हाँ रोंगिया। नाम तुम लोग नाम ही के पीछे परेशान। नाम नहीं बता रहे भाई साहब। हाँ नाम नहीं बता रहे, विरोधी है ना ये। और ये बांग्लादेशी है, योगी मोदी अनपढ़ हैं। बांग्लादेशी है ये दिखाई नहीं दे रहा। नाम बोले अपना, नाम क्यों नहीं बता रहा है? कह रहे हैं मोदी जी अनपढ़ हैं। अरे आधार कार्ड देखिए इसका। उन्होंने बोला था वो भी चली गई, उनको बांग्लादेश नहीं सिर्फ बंगाल भेजना था, उनका भी न्यू दुपट्टा निकाल के 20 था। अभी हमारे एक भाई को बांग्लादेश में
के बीच चौराहे पे, और वो बता रहे हैं अनपढ़ है। अभी वो केरला चली जाए, उनको जो बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया गया, कश्मीरी पंडितों को ऐसे नहीं मार के भगा दिया गया, और ये अपना नाम नहीं बता रहे, भाग गए। देखा, यहाँ पे आप मत किसी से पूछिए, सब यहाँ राम मंदिर के साथ हैं और योगी मोदी के साथ हैं। आप जिस मंदिर के साथ तो अखिलेश भी हैं। अखिलेश किसी के साथ नहीं है, अखिलेश किसी के साथ नहीं है। मंदिर के साथ अखिलेश भी है भाई। होगा नहीं हुए सर जी, तो अखिलेश हम लोग के कैसे होंगे। अब उन्होंने बोल दिया कि हम अब जन्मभूमि बनवाएंगे कृष्ण जी की। कैसे बनवाएंगे, उनके बाप ने जो है गोलियां चलवाई थी, कहाँ चलवाई थी। अभी एक ये अपने हजरतगंज थाने में FIR हुई है, उसने बोला कृष्ण जी 5 वक्त के नमाजी थे। कौन बता रहा है, कृष्ण जी से दुनिया है। अगर किसी ने अपने बच्चों को पैदा किया तो क्या आदमी ने क्या, मैं अभद्र भाषा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस औरत ने कैसे पैदा कर दिया होगा, कौन है, कोई नहीं है यहाँ सर। आप जाइए। और कोई है श्री राम? नहीं भाई, तो क्या कह रहे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। सबके मस्तक में जय श्री राम है, लेकिन नहीं आराम करिए, कोई नहीं जीते। अखिलेश, कोई नहीं जीते। अखिलेश बनाएंगे मंदिर। वो क्या मना पाएंगे, वो मनवाना हो तो बहुत पहले बन चुकी हो तो मंदिर, उनको कभी मनवाना ही नहीं था, उनको कभी मनवाना ही नहीं था। मनवाना हो तो बहुत पहले। जिंदाबाद। अखिलेश कभी नहीं बनवा पाएगा। हाँ, वो तो मस्जिदों में ही ध्यान देगा आने के बाद। अखिलेश कभी वो ऐसा सोचता ही नहीं। हम राम मंदिर के बारे में कभी सोचा उसने, कभी सोचा ना उसने सोचा, ना उसके बाप ने सोचा। कह रहे हैं हम राम भक्त हैं, इस बार जीतेंगे तो अयोध्या के राम मंदिर को और बढ़िया अयोध्या को एकदम लंदन बना देंगे। अमेरिका बनेगा, अमेरिका बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसने पूरे देश के लिए एक नया मॉडल तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रिकॉर्ड 20,000 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं और पिछले 5 वर्षों में करीब 2.25 लाख तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है। अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और पूरे देश में कुल अमृत सरोवरों में करीब 27% हिस्सेदारी अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। पिछले 5 सालों में जल संबंधित कार्यों पर 16,000 करोड़ से अधिक का काम किया गया है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जल संरक्षण की इसी व्यापक मुहिम का असर अब खेती, भूजल स्तर, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। जल संरक्षण बढ़ाने के लिए पहले मनरेगा के तहत कुल 266 अनुमान्य कार्यों में से 78 कार्य जल संरक्षण से संबंधित है। वहीं अब बीबी जीराम जी के तहत कुल 318 अनुमान्य कार्य है, जिनमें 107 कार्य जल सुरक्षा और जल संरक्षण से संबंधित है। इसमें चेक डैम का निर्माण, सोकपीट का निर्माण, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तालाब का निर्माण, जलाशयों का पुनरुद्धार, बांधों का निर्माण, बेड़बंदी, पौधारोपण शामिल है। जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अमृत सरोवर के निर्माण में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसकी तुलना में उत्तर प्रदेश लगभग 3 गुना आगे है। और ये उपलब्धि सिर्फ सरकारी निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो गांव-गांव में जल स्रोतों के संरक्षण और पूर्ण जीवन को जन भागीदारी से जोड़ने का एक बहुत बड़ा परिणाम है। योगी सरकार ने अमृत सरोवर योजना को केवल एक निर्माण परियोजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जन भागीदारी का अभियान बनाया, इसे जन जन तक पहुंचाया। गांवों में पुराने तालाबों का पूर्ण जीवन, नए जलाशयों का निर्माण, वर्षा जल जो है आसंचयन और जल स्रोतों से संरक्षण को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ी, जल संकट से जूझ रहे इलाकों को स्थायी समाधान मिलने लगा, खेती, भूजल और पर्यावरण को मिल रहा बड़ा सहारा। अमृत सरोवरों और तालाबों के निर्माण का सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र को मिल रहा। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को राहत मिली है, भूजल स्तर में व्यापक सुधार आया है, जलाशयों के आसपास हरियाली बढ़ी है, जैव विविधता को बढ़ावा मिला है, स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिली है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला नया आधार। जल संरक्षण अभियान का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ा है। अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन, पशुपालन, सिंचाई और अन्य आजीविका गतिविधियों के नए अवसर विकसित हुए हैं। वीवी राम जी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला, जबकि जल उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। जल संरक्षण में राष्ट्रीय मॉडल बना उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल संरक्षण को विकास, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिसे देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। अमृत सरोवर तालाब के पुनर्जीवन और व्यापक जल संरक्षण कार्यों ने यह साबित किया कि सुनियोजित नीति, जन भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जल संकट का स्थायी समाधान संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरा है। बंजर बोया, उपजाऊ उगाया, यही है योगी का किसान उद्धार। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम बंजर भूमि के उद्धार का मुख्य नोडल संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हुई थी। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में लगभग 5.62 लाख हेक्टेयर एरिया बंजर भूमि है, जो हरित क्रांति से वंचित रही। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे कृषि योग्य बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्ध योजना चलाई है। ये योजना बंजर, बीहड़, जल भराव वाली और उसर भूमि को उपजाऊ बनाने का पर केंद्रित है। 2025 से 26 और 26 से 27 में प्रगति और लक्ष्य भी समझ लीजिए। 2026 से 27 तक तकरीबन आपको बता दें कि 43,850 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है, जिसमें 35,600 हेक्टेयर भूमि जो थी वो बंजर थी और इसके बाद 8,250 हेक्टेयर में जल भराव और कृषि वानिकी की जो है समस्या थी, जिसके बाद इस समस्याओं को दूर करने का काम किया गया है। इसमें बजट की अगर बात करें तो करीब 125 करोड़ राज्य क्षेत्र से जो है मुख्य खर्च इसमें जो है लगा है। कार्य की बात करें तो भूमि समतलीकरण, बेड़ जो है बंदी, चेक डैम, जल निकासी नाले बनाए गए, रासायनिक सुधारक, वृक्षारोपण और फसल उत्पादन सहायता जो है वो देखने के लिए मिली। और इनकी प्राथमिकता है जिसमें बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और SC/ST बहुल क्षेत्र है, जहां पर इसका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। इस योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम करना, साथ ही साथ छोटे सीमांत किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को, SC/ST और भूमि आवंटित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना, ग्रामीण रोजगार सृजन, मनरेगा के साथ जो है आप कह सकते हैं कि कन्वर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है। भूजल संरक्षण और फसल उत्पादकता भी बढ़ाना इसका काम है। ऐसे में योगी सरकार ने उसर को उपजाऊ बनाया और बंजर धरती पर हरा भरा सपना जो है वो लहराने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को परियोजना की समीक्षा करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योग और बदलती तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार, उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल और अप्लायंसमेंट जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोनों की प्रस्तावित हब और स्पोक संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षक परीक्षण
प्लेसमेंट और कैरियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पोक केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। परियोजना के तहत कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले औद्योगिक सुविधाएं, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा उद्यमिता सहायता सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएगी। इससे युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी। बैठक में बताया गया कि परियोजना के पहले चरण के लिए मऊ, कानपुर देहात, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और कानपुर नगर में कुल 369 एकड़ भूमि उपलब्ध है और वहीं अन्य जिलों के लिए भी भूमि की उपलब्धता हो रही है। बैठक में यह भी कहा गया कि परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक रोजगार मिलान का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक नए आपको बता दें कि MSMI उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने तथा लगभग 50,000 गीग वर्कर्स को औपचारिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में बताया गया कि सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ITE और उसकी नॉलेज पार्टनर संस्था ITEES के अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। ये संस्था विश्व के अनेक देशों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों के विकास में सहयोग कर चुकी है। पाठ्यक्रम विकास, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण, अवसंरचना के निर्माण में उसकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए भूमि उपलब्धता, संस्थागत संरचना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, क्रियान्वयन मॉडल से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेते हुए परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे। परंपरा की माटी, आधुनिकता का रंग, वस्त्र, ग्राम उद्योग में योगी का नया संकल्प। योगी आदित्यनाथ सरकार वस्त्र उद्योग और माटी कला ग्राम उद्योग को रोजगार और स्वरोजगार के प्रमुख स्तंभ के रूप में विकसित कर रही है। दोनों क्षेत्रों को आधुनिक बनाने, कौशल विकास करने और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर है और योगी सरकार की इस पहल से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। वस्त्र और परिधान क्षेत्र कौशल विकास उद्योग की जरूरतों के अनुसार नई ट्रेनिंग का व्यवस्था। सामर्थ्य योजना के तहत तकरीबन 2.28 लाख प्लस युवा प्रशिक्षित हुए हैं, 87% जिसमें महिलाएं हैं। पार्क और क्लस्टर, संत कबीर के नाम पर वस्त्र और परिधान पार्क विकसित हो रही हैं। रोजगार की बात करें तो बड़े पैमाने पर निवेश, उत्पादन और निर्यात में बढ़ावा देखने के लिए मिला है। माटी कला ग्राम उद्योग, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के जो लाभ है इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण, जो तकरीबन आपको बता दें कि 5% अंशदान और 25% सब्सिडी, मार्जिन मनी, मुफ्त इलेक्ट्रिक का चौक यानी व्हील, आधुनिक उपकरण यानी पग मिल, दिया, मशीन, पेंटिंग आदि की सुविधा जो उपलब्ध कराई जा रही है। प्रगति की बात करें तो 1331 प्लस इकाइयां स्थापित कर दी गई हैं, 48,000 प्लस कारीगर परिवार चिन्हित किए गए हैं और मेले में तकरीबन 4.20 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री देखने के लिए मिली है। मुफ्त मिट्टी खोदने की सुविधा जो है गांव के तालाबों से दी गई है। मुख्य फोकस पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ना है। युवा, महिलाएं और ग्रामीणों को स्वरोजगार देना है। एक जिला एक उत्पाद के साथ समन्वय बिठाना है। सीएम योगी के निर्देश पर दोनों क्षेत्रों को नवाचार प्लस परंपरा के मिश्रण से मजबूत किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो और युवा पलायन रुके। यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को और बेहतरीन राज्य बनाने के लिए हर एक फील्ड में बड़ा योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ बड़े कड़े फैसले ले रही हैं जिसके तहत रोजगार सृजित हो और साथ ही साथ जो परंपराएं, जो चीजें आप कह सकते हैं जैसे माटी से जुड़ी हुई हैं, जो चीजें एक वक्त पे विलुप्त होती जा रही थी उसे वापस से लाकर उसका आप कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन करके इसे धरातल पर उतार के और इससे रोजगार सृजित करने का काम भी किया जा रहा है, जिसके तहत योगी सरकार हर एक कदम उठा रही है।